नमस्कार, हैबिटेट सोसाइटी सर्विसेज के इस ट्यूटोरियल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आपको याद दिला दूं कि ये ट्यूटोरियल सोसाइटी के सभी ऑफिस बेयरर्स, कमिटी मेंबर्स और सोसाइटी मैनेजर्स के लिए एक जरूरी लर्निंग और रेफरेंस टूल है, जिससे आप अपनी डिसीजन मेकिंग और आपके सोसाइटी के डे टू डे फंक्शनिंग को एफिशिएंटली पूरा कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लॉज 14 Appropriation of profits. Clause 15 To write off of irrecoverable dues. Clause 16 Audit of accounts of the society. Bylaw number 147 A. Loans और deposit पर interest provide करने के बाद और सेक्शन 65(1) और 66 और रूल 49A के अंदर जो भी डिडक्शंस रिक्वायर्ड हैं, उनके बाद सोसाइटी के सारे बिजनेस का नेट प्रॉफिट के 25% रिजर्व फंड के क्रेडिट में ट्रांसफर किया जाएगा। 147B सोसाइटी के नेट प्रॉफिट का रिमेनिंग 75% का यूज रूल 50, 51, 52, 53 ऑफ MCS रूल्स 1961 के प्रोविजंस के हिसाब से किया जाएगा। 1. पेड अप शेयर कैपिटल पर हर साल मैक्सिमम 15% तक का डिविडेंड देना, जिसका रेट कमिटी रेकमेंड करेगी और एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग में अप्रूव करेगी। शेयर्स पर डिविडेंड उन रजिस्टर्ड होल्डर्स को दिया जाएगा जिनके नाम सोसाइटी के रिकॉर्ड्स में पिछले कोऑपरेटिव ईयर के लास्ट डे तक रजिस्टर्ड होंगे। 2. सोसाइटी के ऑफिस बेयरर्स को उनके वैल्यूएबल टाइम और सोसाइटी के काम के लिए दिए गए सैक्रिफाइस के रिवॉर्ड के रूप में नेट सरप्लस का मैक्सिमम 15% तक का ऑनरेरियम देना या फिर जैसे जनरल बॉडी मीटिंग में डिसाइड होगा। 3. कॉमन वेलफेयर फंड के लिए प्रॉफिट का एक हिस्सा एलोकेट करना, जिसका डिसीजन एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग में लिया जाएगा, जो बायलॉ नंबर 5D में दिए गए ऑब्जेक्टिव्स को आगे बढ़ाने के लिए यूज होगा। 4. जो बैलेंस बचेगा उसे या तो कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा या फिर कमिटी के रिकमेंडेशन पर और एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग के डिसीजन के हिसाब से डील किया जाएगा। Clause 15 To write off irrecoverable dues. Bylaw number 148 इस सब्जेक्ट में सोसाइटी अपने वो चार्जेस जो मेंबर से ड्यू हैं, उनके रिकवरी के एक्सपेंसेस और अक्यूमुलेटेड लॉसेस जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर द्वारा इरिकवरेबल सर्टिफाई किए गए हैं, इनको सोसाइटी राइट ऑफ कर सकती है। बायलॉ नंबर 149 बायलॉ नंबर 148 में जो अमाउंट्स मेंशन किए गए हैं, उन्हें तब तक राइट ऑफ नहीं किया जाएगा जब तक ए. सोसाइटी की जनरल बॉडी मीटिंग से प्रॉपर सैंक्शन या अप्रूवल राइट ऑफ के लिए नहीं मिल जाता। बी. अगर सोसाइटी किसी फाइनेंसिंग एजेंसी की डेटर है तो अमाउंट्स को राइट ऑफ करने के लिए उस फाइनेंसिंग एजेंसी का अप्रूवल लेना भी जरूरी होगा। सी. रजिस्टरिंग अथॉरिटी का अप्रूवल भी लिया जाएगा। ये कंडीशन तब अप्लाई करेगी अगर सोसाइटी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक या किसी और फाइनेंसिंग एजेंसी से अफिलिएटेड हो, लेकिन उनकी किसी भी तरह से उनसे कोई लोन नहीं लिया गया हो, तो बैंक या फाइनेंसिंग एजेंसी का परमिशन लेना जरूरी नहीं होगा। और अगर सोसाइटी को लास्ट ऑडिट में ए या बी क्लासिफिकेशन मिला हो, तो इस केस में बैंक, फाइनेंसिंग एजेंसी या रजिस्टरिंग अथॉरिटी का परमिशन जरूरी नहीं होगा, अगर बैड डेट फंड में उतनी सफिशिएंट बैलेंस हो जो राइट ऑफ होने वाले अमाउंट को कवर कर सके, जो स्पेशली इस पर्पस के लिए बनाया गया हो। क्लॉज 16 ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ द सोसाइटी। बायलॉ नंबर 150 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। ए. सोसाइटी अपनी जनरल बॉडी मीटिंग में स्टैट्यूटरी ऑडिटर को अपॉइंट करेगी, जो स्टेट गवर्नमेंट के अप्रूव्ड पैनल ऑफ ऑडिटर्स में से होगा, और सेम स्टैट्यूटरी ऑडिटर को 2 कंसेक्यूटिव साल से ज्यादा अपॉइंट नहीं किया जा सकता। स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपना ऑडिट रिपोर्ट सेक्शन 81 ऑफ द एक्ट के अंडर सबमिट करेंगे। बी. कमिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो फाइनेंशियल ईयर के क्लोजर के 6 महीने के अंदर अकाउंट्स को ऑडिट करवाए, और किसी भी केस में एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग के नोटिस इशू करने से पहले ऑडिट कंप्लीट करना जरूरी होगा। सी. जो ऑडिटर्स अपॉइंट किए गए हैं
उनकी रेम्यूनरेशन का डिसीजन सोसाइटी की जनरल बॉडी मीटिंग में लिया जाएगा। डी, अगर सोसाइटी को जरूरत पड़े तो वो एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग में अपने अकाउंट्स को ऑडिट करने के लिए एक इंटरनल ऑडिटर भी अपॉइंट कर सकती है। बायलॉ नंबर 151, सोसाइटी के सेक्रेटरी को यह इंश्योर करना होगा कि सारी बुक्स, रजिस्टर्स और रिकॉर्ड्स इंटरनल ऑडिटर और स्टैट्यूटरी ऑडिटर के सामने प्रोड्यूस की जाएं, चाहे वो सोसाइटी के ऑफिस में हो या जहां रिकॉर्ड्स नॉर्मली रखे जाते हैं, और उन्हें जरूरी इंफॉर्मेशन देनी होगी जो वो सोसाइटी के अकाउंट्स ऑडिट करने के लिए मांग सकते हैं। बायलॉ नंबर 152 ए, स्टैट्यूटरी और इंटरनल ऑडिटर्स से ऑडिट रिपोर्ट्स रिसीव करने के बाद सोसाइटी के सेक्रेटरी को ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट्स का ड्राफ्ट प्रिपेयर करना होगा, जिसमें जो ऑब्जेक्शंस रेज किए गए हैं और जो सजेशंस दिए गए हैं वो इंक्लूड किए जाएंगे। ये रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट फॉर्म ओ में, जो रूल 73 ऑफ MCS रूल्स 1961 के अंडर प्रिस्क्राइब्ड है, प्रिपेयर करके कमिटी के नेक्स्ट मीटिंग में रखी जाएगी, जो ऑडिट रिपोर्ट्स के रिसीट के बाद होगी, ताकि अप्रूवल मिल सके। ऑडिट रेक्टिफिकेशन कमिटी को ऑडिट रिपोर्ट के डेट से 3 महीने के अंदर करनी होगी। कमिटी को ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट रजिस्ट्रार और सोसाइटी के एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग में सबमिट करनी होगी। बी, अगर सोसाइटी की कमिटी ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट को रजिस्ट्रार और एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग को सबमिट करने में फेल होती है, तो कमिटी के सारे मेंबर्स को सेक्शन 146 ऑफ द एक्ट के अंडर एक ऑफेंस माना जाएगा और वो सेक्शन 147 ऑफ द एक्ट के अंडर पेनल्टी के लिए लायबल होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले सेक्शन में हम आपको बताएंगे क्लॉज 17, कन्वेंस या डीम्ड कन्वेंस ऑफ द प्रॉपर्टी एंड रीडेवलपमेंट एंड रिपेयर्स और मेंटेनेंस ऑफ द प्रॉपर्टी। फिर मिलेंगे अगले सेक्शन में। हैबिटेट सोसाइटी सर्विसेज से जुड़ने के लिए धन्यवाद।